अस्सलाम वालेकुम जी, हैप्पी संडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी संडे की छुट्टी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो तब तक मैच की भी कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो और आप सब लोग को पता ना कि अगर जिन जिन लोगों ने मैच देखना है उन्होंने कैसे मैच देखना है, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ पढ़ के आपने मैच देखना है, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम को इस मुश्किल से निकाले और किसी तरह उनको सुरखरूही दे। जाए नमाज़ बिछा कर आप लोगों ने मैच देखने। वैसे ही ज़िलहज का महीना चल रहा है, आज दूसरी ज़िलहज है। सो मतलब आपको पता है ना कि आपने अपना रिलीजियस जो एंगल है वो बड़ा ही ओपन रखना है मैच देखते हुए, ठीक है। बाकी मैच आप लोगों ने अपनी अपनी गारंटी पर देखना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपने मैच देखना है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो बिल्कुल मैच ना देखिएगा, आप इंजॉय करें, कुछ और लगा लें भाई, कोई फिल्म देख लें, कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, कहीं बाहर डिनर पे चले जाएं, और कुछ नहीं तो कोई अच्छी कोई सीरीज़ वगैरह निकाल के, कोई ये जो नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेज़ॉन, ये वो इधर देख लें। गर्मी भी खैर बहुत है, तो आप कहीं आउटडोर आउटिंग पे तो नहीं जा सकते बिकॉज डेफिनेटली आज भी टेम्परेचर बहुत हाई है। खैर जी, ये मैंने आपको कुछ डिस्क्लेमर्स देने थे और मैंने आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स देने थे, क्योंकि आज का दिन जी बहुत मतलब पाकिस्तान इंडिया का कुछ भी होना साथ में तो भाई मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे जो है ना आपके इमोशंस हिल जाते हैं। बड़ी ही एक इमोशनल ट्रिप हो जाती है। तो भाई अपने अपने रिस्क के ऊपर आपने सारा कुछ देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यूथियों को इसकी कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि ये वीकेंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस दौर के आगाज़ का वीकेंड साबित होगा, बल्कि साबित हुआ है, जिससे इन लोगों का मुंह बंद, इन लोगों की बकवास बंद, इन लोगों के एजेंडे बंद, इन लोगों की गालियां बंद। यार आप यकीन करें, आप में से अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं है और अगर आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग का ताल्लुक किसी और पॉलिटिकल पार्टी से है या पीटीआई के सपोर्टर अगर आप नहीं हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया से लेकर के, टेलीविज़न प्रोग्राम से लेकर के, कहीं पर भी, अगर आपको कहीं मार्केट में भी, कहीं रास्ते में भी, कहीं फैमिली में भी, अगर आपकी फैमिली में भी कोई अगर आपको यूथिया मिल गया ना भाई, तो सर में दर्द कर देगा। उनसे बात हो ही नहीं सकती। जितनी गालम गलोच, जितनी बदतमीज़ी, जितनी कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा वो करते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि पीटीआई का मुंह बंद हो गया। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि जी बड़ा कोई मार्शल लॉ लग गया है और पता नहीं जी क्या हो गया। नहीं जी, सॉफ्टवेयर पाकिस्तान को मिल गया है। और ये सॉफ्टवेयर क्या, हैप्पी वीकेंड भाई पाकिस्तानियों, हैप्पी वीकेंड। आप यकीन करें, हालांकि इस सॉफ्टवेयर से हम जैसे लोगों को भी थोड़ा सा नुकसान होगा। मैं जब चित्राल में थी तो मैंने आपके साथ एक वीडियो की थी ना कि भाई अब सब मॉनिटर होगा, सबके मुंह बंद हो गए, ये वो, हमें भी उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। हालांकि हम कभी कोई ऐसी बात नहीं करते। एटलीस्ट मैं तो कभी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना ही अपने टेलीविजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं कोई ऐसी एंटी पाकिस्तान बात नहीं करती, ना अभी की ना पहले की। हालांकि जब इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ भी अपना स्कोर सेटल कर रही थी तो तब भी मैंने कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं की थी। और मेरे रिकॉर्ड्स पे जो मेरे प्रोग्राम्स हैं और जो मेरे व्लॉग्स हैं वो इस बात का गवाह है। मैं चैलेंज करती हूँ, कोई भी उठा करके देख ले, मैंने कोई एंटी पाकिस्तान कभी भी बात नहीं की। मगर मसला ये है कि जितने भी कौमे यूथ जो कि एंटी पाकिस्तान बात कर रही है, उसके ऊपर अब उस सॉफ्टवेयर का इम्पैक्ट होगा, असर होगा। इम्पैक्ट क्या, बल्कि उनको बंद कर दिया जाएगा। ये जो गालम गलोच कल्चर है, ये जो झूठ फैलाना है, ये जो सब की सब बकवासियात ये करते हैं, जो गालियाँ देती हैं, माँ बहन की गंदी गालियाँ देते हैं, अगलों की माँ और बहनों को पुनते हैं, इन सब का कला कमा हो गया। अब मुझे बताएं कि ज़िलहज के महीने में इससे अच्छी खबर कोई और हो सकती है? या अल्लाह, इस महीने को जिस मुबारक और बरक़ात के साथ आपने शुरू किया है ना, बस ये बरक़ात और मुबारकात जो है ऐसी जारी रहनी चाहिए। हमारे पे अपना करम करे या अल्लाह, हमारे पे अपना करम कर, पाकिस्तानियों पर अपना करम कर। और ये सब कुछ कैसे हुआ है? ये सब कुछ हुआ है कारमा की वजह से। आप कारमा जानते हैं ना? कारमा इज़ रियल। कारमा होता है, मुकाफ़ाते अमल होता है, ये घूम फिर कर आता है और इसी को मुकाफ़ाते अमल कहते हैं। 2014 के अंदर जब 126 दिन का धरना इमरान खान ने किया, तो उस टाइम पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था। याद है आपको? जिनको याद नहीं है, मैं आपकी याददाश्त दोबारा सही कर देती हूँ। और आगे बात करने से पहले मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूँ जो कि मैं शुरू में देना भूल गई थी। वो ये है कि अगर कोई यूथिया ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले यूथिया, वैसे तो खैर यूथिया तो होते ही बगैर दिल के हैं, बगैर दिल बगैर दिमाग के, वो रोबोट है। उनको जो बता दिया है ना इमरान खान ने, उन्होंने वही करना है। तो ये भी एक ज़हनी बीमारी है। एनीवेज, लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल के यूथियाँ अगर आप हैं तो आप ये वीडियो मत देखें। और अगर आपका दिल थोड़ा मजबूत है तो आप इस वीडियो को देखें और समझें। और आप ये समझें कि आपकी करतूतों की वजह से, आपकी गंदी ज़बान, गंदे दिमाग और गंदी करतूतों की वजह से
पाकिस्तान के अंदर इस फायरवॉल को, इस सॉफ्टवेयर को लाया गया है। और ये किसकी मदद से आया? ये चाइना की मदद से आया। चाइना ने इसको एक्सेल किया हुआ है, बल्कि चाइना ने इसके बाद रशिया में भी, जहाँ तक मुझे पता है कि चाइना ने रशिया को भी हेल्प किया था इस पूरी फिल्टरेशन प्रोसेस को करने में। और ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी पीटीआई वालों की चीखें निकलेंगी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। और शुरुआत में जो पीटीआई यूथियों का रिएक्शन आया ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्रैकडाउन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनकी जबानें बंद होंगी, जैसे जैसे इनका मुंह बंद होगा, मुंह बंद से मतलब इनके अकाउंट बंद। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका नाम लिखा होता है जी ज्यूल, फॉर एग्जाम्पल, शक्ल कोई रखी नहीं हुई, कोई एवं कोई अवतार की कोई फोटो अपनी डीपी पे लगाई हुई है, और मेरी टाइमलाइन पर या आपकी टाइमलाइन पर या किसी की भी टाइमलाइन पर आके जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात करे, या मुझे माँ बहन की गालियां दे, या आपको माँ बहन की गालियां दे, तो ये कोई तरीका है भाई? इतने शेर के बच्चे बनते हो हैं, इतने बहादुर बनते हो, तो शक्ल तो दिखाओ ना। शक्ल उनकी ना नाम अपना, पर्सनल कमेंट्स करते रहते हैं, लोगों की शादियों पे कमेंट करते रहते हैं, उनके ख़ानदानों पे कमेंट करते रहते हैं, उनको माँओं बहनों पे, औरतों के ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि औरतें ये सॉफ्ट टारगेट, अपने आप को बड़ा लिबरल मानते हैं। इमरान खान साहब हैं, बड़ा मानते हैं कि जी मैं तो बड़ा एक प्ले बॉय हूँ, और ख़ुद तो अपनी ज़िंदगी पूरी उन्होंने अयाशी में गुजारी, नाजायज़ औलादे पैदा करके गुजारी, लेकिन अगलों की माँओं बहनों की इज़्ज़त नहीं करते। और यही तरबियत उन्होंने अपने यूथिया जो फॉलोअर्स हैं उनको दी हुई है। क्या फीमेल जर्नलिस्ट हो, क्या फीमेल जो इनकी पॉलिटिशियंस हो, किसी की इज्जत नहीं करते। खैर, अब उनका मुंह बंद होगा, उनका मक्कू ठप लिया गया है। चाइना की मैं बात कर रही थी, चाइना ने रशिया को भी इसमें हेल्प आउट किया है फिल्टरेशन करने के लिए, और इस फायरवॉल का, इस सॉफ्टवेयर का अच्छे से इंतखाब करने के, हर वो चीज़ जो कि एंटी पाकिस्तान होगी। ये जिनको बड़ा शौक चढ़ा है ना, 2014 के अंदर इन्होंने पहले पाकिस्तान का पहिया बिल्कुल जाम किया, इन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट आना था, 126 दिन का धरना दिया। शहबाज शरीफ उस टाइम पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। शहबाज शरीफ खुद ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने मुझे खुद बताया जब वो 16 महीने की हुकूमत के अंदर वजीर आजम बने, तो उन्होंने जब लाहौर आए तो लाहौर में आकर के उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया। उन जर्नलिस्टों में मुजना चीज़ का भी नाम शामिल था, और इसके अलावा और भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने उन जर्नलिस्टों के सामने पहली बार इस चीज़ का खुलासा किया कि जब 126 दिन का धरना चल रहा था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, शहबाज शरीफ ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब रिक्वेस्ट भेजी इमरान खान साहब को और पीटीआई को कि भाई आप कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए रेड जोन में ना बैठे, पार्लियामेंट के आगे से उठ जाएं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। आप चाहे इस्लामाबाद में ही रहे, आप अपना धरना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें, क्योंकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना है। लेकिन जो इनके चाइनीज़ जो यहाँ पर मौजूद था डेलीगेशन, और जो यहाँ पर जो चाइनीज़ काउंसलर था, उन्होंने कोई अच्छी खबरें आपके इस धरने के हवाले से चाइना में नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से वो रिलक्टेंट है, वो अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजेंगे। आपको अपना धरना थोड़ी देर के लिए ख़त्म करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, एक ब्रेक लगा लें। इमरान खान ने कहा नहीं, तुम होते कौन हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं नहीं रुकूंगा, ये है वो। यानी कि तब भी इमरान खान का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका के पीछे लगना है, अमेरिका के जो है उसके ब्लॉक के अंदर जाना है, और जानबूझकर जाना है, और चाइना को डिच करना है, क्योंकि सीपैक बन रहा था, सीपैक आगे बढ़ चढ़कर चल रहा था। और अगर चाइना के साथ आगे बढ़ा जाता तो शरीफ के चाइनीज़ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो जाता। तो भाई जो शरीफ ब्रदर्स हैं, जो नवाज शरीफ है, जो शहबाज शरीफ है, वो तो भाई अपना नाम रिकॉर्ड में लिख लेते। ये तो अपने काम के ज़रिए, पाकिस्तान की तरक्की के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहते। तो नहीं जी, हमने इनको इतना बड़ा होने नहीं देना, हमने नवाज शरीफ को इतना बड़ा होने नहीं देना, क्योंकि मुझे यानी इमरान खान, बस हर जगह पर इमरान खान हो, चाहे जितना भी गंद, जितना भी गार्बेज आदमी करे, लेकिन हर जगह पर इमरान खान होना चाहिए। खैर जी, उस टाइम पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आए थे। कट टू 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 साल के बाद चाइना ने बदला ले लिया, जो उनके प्रेसिडेंट की इमरान खान ने जो है वो बेइज्जती करने की कोशिश की, एक अच्छा होस्ट का किरदार अदा ना करके, और पाकिस्तान को रोक करके, उसमें तातुल पैदा करके, यहाँ तक कि फिर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो चाइनीज़ खुद बोलते थे, वो खुद ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पर शहबाज शरीफ साहब को शिकायतें लगा रहे थे जब वो 16 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने कि देखिए जी, आपकी पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, जो सीपैक है उसको रोक दिया। आप सोचे कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है ये। क्या हम इस तरह के लोग हैं? क्या पाकिस्तान एक ऐसी कौम है? आप मुझे खुद बताएं, ये किसने किया? अगर ये मुल्क के साथ गद्दारी नहीं, अगर ये जो है मुल्क के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं है, तो और क्या है? आप मुझे बताएं क्या है? और ये इमरान खान ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? कौन से सुरखाब के पर इस इंसान के अंदर लगे हैं कि इसकी इतनी जे कार करें, हम इसके इतने नारे लगाएं? क्यों लगाएं? नहीं लगाते हम नारे।
होगा भाई, अपने घर पे पॉपुलर होगा, अपने घर पे होगा भाई। हमारे घरों में क्या दाने डालते हैं? पाकिस्तान को तो पीछे से पीछे लेकर के गए ना बैठने की तमीज, ना बोलने की तमीज, ना सियासत करने की तमीज। पता नहीं कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। एनीवेज जी, उसके बाद अब ये जो चाइना के अंदर जो हमारा इतना सक्सेसफुल दौरा हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ वगैरह ये सब थे, उससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो सबसे पहली जो उसकी एक खेप और जो किस्त है ना, वो ये है कि जी जो फायरवॉल है वो मिल गई है पाकिस्तान को, और अब उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। और ये विद इन डेज आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंह लटके हुए हैं ना, ये इतने लंबे लंबे मुंह हो जाएंगे। वो जो बाटा के बूट की तरह लंबे मुंह नहीं होते, ये वो वाले उनके हो जाएंगे। क्योंकि अभी इस टाइम पर जैसे ये खबर आई इस वीकेंड के ऊपर, जैसे ही PTI वालों की नींदें हराम हुई, जैसे इनको पता चला कि इनकी तो बकवास बंद होने वाली है, अल्लाह भाई ये तो गालियाँ नहीं देंगे, ये तो एक दूसरे की माँ बहन नहीं करेंगे, तो इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, इनके डॉलर कहाँ से मिलेंगे। तो इन्होंने किया, सोशल मीडिया के ऊपर ये फैलाना शुरू कर दिया, देखो जी देखो हमने फायरवॉल का तोड़ निकाल दिया है। 2 ट्वीट चुंगे में 2 ट्वीटें करके हमने फायरवॉल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, और देखो जी फायरवॉल भी जो है वो सही नहीं आई और हमने ऐसा कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुई ही नहीं है, अभी तो प्रॉपर तरीके से उसकी फिल्टरेशन हुई नहीं है। ये अब यहाँ से शुरुआत होगी, बस फिर आगे आगे देखते चाहिए क्या है। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी यूथिया ब्रिगेड को, आपने घबराना नहीं है। हाँ, एक और चीज़, 16 महीने की जब हुकूमत थी ये PDM की, उसके अंदर इमरान खान साहब ने ये रट्टा लगाया हुआ था, रट्टे तोते की तरह, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त यही कहते रहते थे, हर वक्त यही कहते रहते थे, यही गर्दान थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका। क्योंकि इनकी ये ख्वाहिश थी। ऐसी ख्वाहिश रखने वाले पे अल्लाह की लानत, मैं सिर्फ यही बोल सकती हूँ। ऐसी ख्वाहिश रखने वाले पे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, जो पाकिस्तान की तरक्की के अगेंस्ट हो, जो मेरी मुल्क के अगेंस्ट हो। मुल्क जो है वो माँ की तरह होता है, धरती माँ होती है हमारी। अगर कोई चीज़ जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है, मैं तो कहूँगी कि यार उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। तो ये हमेशा यही चाहते थे, इनकी यही ख्वाहिश थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो खाना जंगी हो जाएगी। ये मैं बात कर रही हूँ आज से तकरीबन 1 साल पहले, यानी 16 महीने की जब यह हुकूमत थी। कट टू 16 महीने बाद ही उस टाइम पर श्रीलंका बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी, इसलिए PDM की हुकूमत बहुत बुरी लग रही थी। तो एग्जैक्टली 16 महीने की हुकूमत जब ख़त्म हुई, जब दोबारा जो शहबाज शरीफ साहब है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अब इनको 1971 नज़र आ रहा है। मुझे बताएं कि 1971 में भी पाकिस्तान टूटा था, और डिफ़ॉल्ट होने के बाद और श्रीलंका बनने के बाद और खाना जंगी होने के बाद भी पाकिस्तान पर इफेक्ट होता है। यानी किसी लम्हे भी, किसी तरह भी 16 महीने की हुकूमत हो, उससे पहले इनकी अपनी 4 साल की हुकूमत हो, 4 साल की, उससे पहले चाहे शाहिद खाकान की हुकूमत हो, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत हो, हर हुकूमत में इमरान खान ने पाकिस्तान का बुरा ही चाहा है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ही दिया है। सो वो शख्स जो अपने आप को धरती माँ से ऊपर रखे, वो शख्स जो अपने आप को अपने मुल्क से ऊपर रखे, नहीं चाहिए हमें ऐसा शख्स, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और कोई ह्यूमन राइट्स की मुझे जो है ना वो ये आप मुझे मेरे पे यलगार ना कीजिएगा। ह्यूमन राइट्स होते हैं, कैदियों के भी कोई राइट्स होते हैं, तो उनका क्या जिन्होंने हमारे हकूक़ सल्ब किए, उस चीज़ का क्या जिसने पाकिस्तान के हकूक़ सल्ब किए, उस चीज़ का क्या जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम के बुरे ख्वाब जो है की तरह जो है हमारे ऊपर वो नाजिल हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम को ख्वाब दिखा के, उसकी यूथ को ख्वाब दिखा के, मैं एक ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा, हाय 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 हाय, ऐसी फिल्म ये तो बिल्कुल हो गया। यश चोपड़ा की फिल्म दिखा के हमें राम गोपाल वर्मा की फिल्म दे दी। ये तो बिल्कुल वही वाला हाल है, बिल्कुल इनका वही वाला हाल है। खैर एनीवेज, अब मसला ये है कि ये जो इस वीक से, जो इस वीकेंड से बेसिकली जिस वीक का एक आगाज़ होने जा रहा है, जिस दौर का, नॉट इवन वीक बल्कि जिस दौर का आगाज़ होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो ख़ुद को मैनेज और मॉनिटर कर लें, अच्छी बात है, अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन जो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अब इनसे कोई बात, कोई मुज़ाकरात खैर ना तो पहले हो रहे थे, अब वो जो थोड़ा बहुत चांस है ना, वो चांस भी चला गया क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है अब इनको। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं शहबाज शरीफ साहब की भी और जनरल आसिम मुनीर साहब की भी यहाँ पर वो जो एक दूर अंदेशी, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, सच में आपको एक बात बताऊँ, मतलब चाचू जो हैं बेचारे, वो बेचारे इसलिए कहती हूँ क्योंकि खुले दिल के हैं, उन बेचारों को तो कितनी भी तनकीद कर दो, चाचू को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैं भी अगर उनके ऊपर इतनी तनकीद कर दूँ, अभी कोई हफ्ते 10 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से, आप कैसी हैं, आप ठीक है, मतलब कि इतने अच्छे से बात करते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, उनको
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने दिल में ये चीज़ें नहीं रखते। ये बड़े एक आला ज़रफ़ी की निशानी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हमारी थोड़ी बहुत कौम के अंदर ज़र्फ़, इज़्ज़त, तमीज़, तमद्दुन का अगर थोड़ा सा भी एलिमेंट बाकी है ना, अगर थोड़े से भी ख़ानदानी किस्म के असूल अगर आजकल के बच्चों में हैं या हमारी जनरेशन के लोगों में भी अगर रह गए हैं, तो वो ये समझेंगे कि बेचारे चाचू जो है ना वो वाकई मतलब बड़े बेचारे स्वीट से हैं इस मामले में। लेकिन मैं उनसे ये विजन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से भी ये विजन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसकी वजह ये है कि मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है वो तो डंडे वाला, वो तो एक्चुअली डंडे वाला और मुफ्त के डंडे वाले रहा है। जैसे जनरल बाजवा देख लें, जैसे जनरल ये फैज़ हमीद देख लें। इमरान खान गलत भी है तो इमरान खान सही है, भाई ये क्या चीज़ हुई? कोई नेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? कोई पाकिस्तान की भी कोई चीज़ होती? तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब हो गए, नवाज शरीफ वो ये शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये इस किस्म की एक अप्रोच, एक इतना विजनरी अप्रोच रखेंगे कि भाई हर एक को मारने कुटने के बजाय, हर एक के ऊपर इस तरह की कोई क्रैकडाउन करने के बजाय जिसके ऊपर फिर बाद में सबकी तकलीफें हों और फिर ये हीरो बने, क्योंकि उन्होंने वैसे ही बड़े हीरो बना दिए हैं, ठीक है ना। लोगों को क्या कहते हैं कि 9 मई वालों को छूट दे करके और उनके ऊपर हौला हाथ रख करके वैसे ही बड़े हीरो बना दिए हैं, ठीक है। तो अब इनको ये समझ आई है कि नहीं, हमें एक विजनरी अप्रोच, और विजनरी अप्रोच यही थी कि भाई जो मुंह खुला जा रहा है, जो ट्विटर अकाउंट, जो टिकटॉक अकाउंट, जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो भी अकाउंट एंटी पाकिस्तान बात कर रहा है, एंटी आर्मी बात कर रहा है, एंटी नेशन बात कर रहा है, उसको बंद कर दो बस। वो ऑटोमेटिकली उस जुमरे में आ जाएगा और वो फिर ऐसा बंद होगा कि पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं चलेगा। और यही मैं चाह रही थी कि ये जो एक पंजाब हुकूमत ने जो कानून भी पास किया था उसको भी कुछ इसी किस्म का ही होना चाहिए। खैर अभी उसके ऊपर भी काफ़ी रौले मचे हुए हैं, हालांकि मुझे वैसे रौलों की समझ नहीं आ रही है कि भाई उसके अंदर मतलब क्या सहाफ़ती तंजीमों को क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उसके अंदर भी उनको अपना ही कोई प्रॉब्लम है कि जी उनके माफिया के ऊपर जो है या उनकी जो डोमेन है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है। भाई मैं तो सिंपल सी एक बात करती हूँ कि अगर आप फेक न्यूज़ नहीं दे रहे, अगर आप किसी को माँ बहन की गालियाँ नहीं दे रहे, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अगर आप कुछ गंद नहीं बोल रहे हैं, तो क्यों लागू होगा आपके ऊपर? उन लोगों का भी तो सोचे ना, जिनको यूथिया ब्रिगेड ने, जिनको ऐसे लोगों ने जिनकी इतनी गंदी ज़हनियत है, मुल्क से बाहर बैठे होते हैं, अकाउंट उनके मुल्क के बाहर चल रहे हैं, वीलॉग्स जो है वो मुल्क के बाहर से कर रहे हैं, खुद जो है बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में बैठे हुए हैं, वहाँ पे चाहे उनके असाइलम सीकर हो, चाहे लंदन और अमेरिका में बैठ करके वहाँ पे असाइलम ली हो कि हाय हाय हमें पाकिस्तान में ख़तरा है, हमारी बड़ी दुश्मनी है, और वहाँ बैठ करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जहर घुलते, उनका क्या? उनको क्या निलखे में नहीं लेना? उनको उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं करना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो भाई ये जो इस तरह की सारी चीज़ें ना, ये इस फायरवॉल से बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो जाएगी। ना किसी को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ डॉलर नहीं आएंगे क्योंकि झूठ नहीं बिकेगा और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं बिकेगा। तो जब ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, जब पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने का, पाकिस्तान को तोड़ने की जो साजिश है जब वो नाकाम होगी, तो फिर तो उछलेंगे। तो अगर उछलते हैं यूथियाँ तो उछलने दो, हमें इससे क्या? सानू की भाई, सानू की, हमें पाकिस्तान चाहिए और हमें एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे हमें जो है वो असेंबली और पार्लियामेंटेरियंस चाहिए जो पहले पाकिस्तान की सोचे। ये जो अपने अपने बारे में पहले सोचते हैं ना, ये ख़त्म करें भाई, पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें। क्योंकि पाकिस्तान है तो बीनर सलीम है, पाकिस्तान है तो ये प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान है तो मेरे शोज़ हैं, पाकिस्तान है तो ये सियासतदान है, पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो इमरान खान है। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। जाए इमरान खान से कहे कि यही जो वो इंतशार और जो करता है ना किसी दूसरे मुल्क में करके दिखाएं। दूसरे मुल्क में तो उनको ये जेल में सहूलतें भी नहीं मिलेंगी, उन्हें काल कोठरी में रखा जाएगा, काल कोठरी में। खैर जी अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।